गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर और चैप्टर नंबर 1124 के स्पॉयलर्स अभी आ गए हैं। आई थिंक बहुत टाइम के बाद हमें लगातार 2 चैप्टर्स पढ़ने को मिल रहे हैं, तो सच में भाई ये वाला वीकेंड बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड ये वाला चैप्टर ओवरऑल स्टोरी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें हमें किजारू के एक्चुअल पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा बहुत पता चलने को मिलेगा। जिस हिसाब से हमने किजारू को एक हेड में देखा था, ऐसा लग रहा था कि वो एक अलग ही टाइप का इंसान है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, बट एक्चुअली में अंदर से वो भी उतना ही नर्म है जितना डायनेमिक हमें वन पीस के अदर कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आखिर किजारू ने ऐसा क्या किया कि इस चैप्टर का टाइटल ही उसके नाम पर पड़ने वाला है, तो इसके लिए वीडियो को जरूर देखना। और अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो चैप्टर नंबर 1124, इस चैप्टर का टाइटल है बेस्ट फ्रेंड। और ये टाइटल ऐसा क्यों पड़ा ये मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले कवर स्टोरी की बात करें तो कवर स्टोरी में यामाटो एक औरत की जान बचाती है और बस इतना ही है। यामाटो अपनी छिनार बन गई है, पूरे वाहनों में घूम रही है, सबको पता है। इसके बाद जो अपनी मॉर्गन चिड़िया है वो न्यूज शेयर करने का प्लान बना रहा है, जहाँ पर शैंक्स ने किड पायरेट्स को खत्म कर दिया, ब्लैकबियर्ड ने हार्ट पायरेट्स को खत्म कर दिया और लूफी के बारे में भी वो न्यूज छापने का प्लान बता रहा होता है। लेकिन तभी जो अपनी वीवी है वो ममता बनर्जी की तरह ही झगड़े में लग जाती है मॉर्गन के साथ और कहती है ये सारा न्यूज नहीं शेयर करने देंगे हम तुमको। लेकिन स्पॉइलर से ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है कि वीवी आखिर ऐसी कौन सी स्पेसिफिक चीज है जिसकी वजह से वो मॉर्गन को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है। मोस्ट लाइकली इसमें ये चीज इन्वॉल्व हो सकती है कि किस तरह से लूफी ने एगेड आइलैंड पे सारा कांड किया है और शायद उसमें कोई फेक इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसकी वजह से वीवी वो चीज करने को रोकवा रही है अपने मॉर्गन को। इसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जहाँ पर अपना फ्लीट एडमिरल अकाइनू जो है वो किजारू को कॉल लगाता है एगेड आइलैंड पर, पूछता है कि क्या बकचोदी चल रही है, तुम लूफी से हार कैसे गए। वो कुछ ज्यादा ही पेचिस कर देता है किजारू के ऊपर, जिसकी वजह से किजारू गुस्से में आकर कहता है बहन के लौड़े तुझे कुछ समझ में आता भी है, तूने कभी अपने बेस्ट फ्रेंड को जान से मारा है, अगर तुझे थोड़ा भी डाउट है तो यहाँ पर आ एगेड आइलैंड पर पर्सनली और आके यहीं पे देख, वहां से ज्ञान मत पेल। और यहीं पर इसी सीन से इस चैप्टर का टाइटल पड़ता है बेस्ट फ्रेंड, जो कि किजारू के फ्रेंडशिप के ऊपर है जो कि उसने वेगापंक से रखी थी। हमने कुमा की बैक स्टोरी में देखा था कि कैसे किजारू और वेगापंक ये सब लोग उसके दोस्त थे और ये सब लोग उसके साथ ही रहते थे जब इसकी बोनी का ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन क्योंकि किजारू किसी भी हालत में कुमा की हेल्प करना नहीं चाह रहा था और वो नेवी को कुछ ज्यादा ही लॉयल था, उसने सेंटोमारू, कुमा और बोनी किसी को भी छोड़ने का अपना प्लान नहीं बनाया। इस वजह से हमें ऐसा लग रहा था कि किजारू एक बहुत ही कोल्ड हार्टेड बंदा है और वो जब तक था तब तक उस सिचुएशन में एंजॉय कर रहा था। लेकिन अब आफ्टर मैथ में हमें पता चल रहा है कि किजारू भी ये चीज नहीं चाहता था। मुझे ये जानना कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि किजारू ने ये सारा कांड किया है। बिना इसकी बैक स्टोरी के, बिना अकाइनू, आओकी जी या किजारू के बैक स्टोरीज जाने बिना हम नहीं बता सकते कि आखिर ये लोग इतना ज्यादा वर्ल्ड गवर्नमेंट से इन्वॉल्व क्यों है कि इन्हें खुद अपनों की जान लेनी पड़ रही है। उसके बाद सीन जो है वो हमारा स्ट्रॉ हैट्स की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स बहुत दुखी है क्योंकि वेगापंक की ओरिजिनल बॉडी अब मर चुकी है। उनके हिसाब से वो वेगापंक को जिंदा बचाने में सक्सेसफुल नहीं हुए, इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखी है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट प्लेस पे लूफी की जिम्मेदारी थी भी नहीं, वो तो बाद में उसने सेंटोमारू से प्रॉमिस की थी। लेकिन तभी अचानक से लिलिथ जो है वो उठकर बैठ जाती है और बोलती है कि तुम लोग को उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं भी एक वेगापंक हूँ और मैं जिंदा हूँ। इसके साथ ही ये चीज सच हो जाती है कि जब हमने पहली बार वेगापंक को देखा था और हमने मान लिया था कि वो एक लड़की है और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग कंफर्म हो गए थे कि एक सेक्सी वेगापंक देखने को मिल रही है, तो आज जाके वो चीज कंफर्म हो गई कि हाँ भाई, जो हमें सबसे पहला वेगापंक का वर्जन दिखा था वही एक्चुअली में अब रियल वेगापंक बन चुका है। इसके बाद चैप्टर के फाइनल पैनल्स में हम देख सकते हैं कि सारे के सारे स्ट्रॉयड्स खुश हैं, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि अब वो लोग लिलिथ के साथ जाएंगे एल्बाफ पर। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि क्या लिलिथ स्ट्रॉयड्स को ज्वाइन करेगी, तो काफी हद तक मुझे लगता है कि शायद ये चीज नहीं होगा। लिलिथ जो है वो काफी हद तक एल्बाफ पर ही रुकेगी क्योंकि देखकर लगता नहीं कि स्ट्रॉयड्स में उसकी कोई जरूरत है प्रेजेंट टाइम में। फाइनल पैनल में हमें एक परछाई देखने को मिलती है जो कि वहां बैठकर आराम से दारू पी रहा होता है और बोलता है कि आओ दोस्तों, आओ तुम भी हमारे घर पर आओ। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 1124 खत्म हो जाता है। अब फाइनल पैनल में कौन है इसका कोई अंदाजा है नहीं, अभी तक जितने लीक्स आए उस हिसाब से ये बंदा जैगुआर डी सोल नहीं है। हमें पता है कि सोल इस समय एल्बाफ पर जिंदा है, तो कोई सेंस नहीं बनाता कि सोल को यहाँ पर एक परछाई की तरह दिखाया जाए। अब ये बंदा एग्जैक्टली कौन हो सकता है, इसके लिए चैप्टर आने तक का वेट करना पड़ेगा, बट उसमें भी सिर्फ एक परछाई की तरह दिख रहा है, तो पॉसिबली नेक्स्ट चैप्टर हमें देखने को मिल सकता है अगर बीच में कोई ऐसा चैप्टर नहीं हुआ जो कि साइड स्टोरीज को भी दिखा रहा है। इसके अलावा आज ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट भी आ चुकी है कि वन पीस के लाइव एक्शन में काम चल ही रहा है, तो इसी वजह से ये चैप्टर भी छोटा होगा और मेरे ख्याल से फिर से नेक्स्ट चैप्टर में ब्रेक देखने को मिल सकता है। अभी के लिए आई थिंक 23 या 24 तारीख में सारे के सारे कास्ट को अनाउंस कर दिया जाएगा, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ ये देखने के लिए कि आखिर एस का रोल कौन प्ले करने वाला है। एंड आई गेस दैट वाज इट फॉर द स्पॉइलर वीडियो ऑफ दिस वीक, चैप्टर नंबर 1124। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। मैं तुम लोगों से मिलूंगा मांगा रिव्यू में, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।